हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 सेमेस्टर प्रोग्राम के डीएससी पेपर को, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 पॉलिटिक्स जो है उस पेपर को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पहले, जिसमें किसी भी 5 क्वेश्चन आपको करना है। ए नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बल्फर अनाउंसमेंट मेड? बल्फर अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। ये इशू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस अनाउंसमेंट में स्पेशली उन्होंने सपोर्ट किया था, और जीएस लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया था, और इनके नेशनल होम को बनाने के लिए, इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने ये नोटिस इशू किया था। तो डेट हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बगदाद पैक्ट साइन? बगदाद पैक्ट कब साइन हुआ? यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डेट लिखना है। तो 1955 में हुआ था, लेकिन बगदाद पैक्ट में और जो लोग शामिल थे जिनके बीच ये समझौता हुआ था, वे थे टर्की, इराक, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान। यहाँ लेकिन केवल आपको डेट लिखना है। सी नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इजराइल? इंडिपेंडेंट इजराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो चेम वाइजमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्वेज कैनल नेशनलाइजेशन अनाउंस्ड? जो स्वेज नहर था उसका राष्ट्रीयकरण की घोषणा कब की गई? तो इसके राष्ट्रीयकरण की घोषणा 26 जुलाई 1956 को किया गया है, 26 जुलाई 1956। और किसने किया था ये घोषणा? ये घोषणा किया था इजिप्शियन प्रेसिडेंट, यानी मिस्र के जो प्रेसिडेंट है, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उस वक्त जो थे, गमल अब्दुल नसीर। ठीक है, गमल अब्दुल नसीर ने ये अनाउंसमेंट किया था। यहाँ पे आप लोगों को लेकिन केवल डेट लिखना है। ई नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एफ नंबर, इन विच ईयर वाज द मार्शल प्लान अनाउंस्ड? मार्शल प्लान कब अनाउंस किया गया, इसकी घोषणा कब हुई? तो मार्शल प्लान की घोषणा 1948 में हुआ है ये, और ये एक US स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। तो यहाँ पे बस डेट है 1948 आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट, हु फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म कोल्ड वॉर इन द ब्रॉड एस्पेक्ट? एक बड़े अवधारणा में जो कोल्ड वॉर है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो एक तो है बर्नार्ड बरूच भी हैं, और एक जॉर्ज ऑरवेल भी है। तो बर्नार्ड बरूच आप लोग लिख सकते हैं। एच नंबर में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PLO? PLO का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटो? सीटो का फुल फॉर्म हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ अफ्रीकन इंडिपेंडेंस? अफ्रीकन इंडिपेंडेंस के नाम से कौन सा ईयर जाना जाता है? 1960 जो है 1960 को माना जाता है इंडिपेंडेंस ईयर ऑफ अफ्रीका, क्योंकि इस समय अफ्रीका महादेश के बहुत सारे देश, लगभग 50-60 देश जो थे वो आज़ाद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन। व्हेन डिड द रशियन फेडरेशन इमर्ज? व्हाट वाज इट्स कैपिटल? रशियन फेडरेशन जो था वो कब इमर्ज हुआ, उसका उदय कब हुआ? तो रशियन फेडरेशन का इमर्जेंस हुआ है 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991 में, और इसकी जो राजधानी थी वो थी मॉस्को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बाईपोलराइजेशन? यानी द्विध्रुवीकरण। तो ये जो द्विध्रुवीकरण है ये कोल्ड वॉर के समय की बात है। ध्रुव का मतलब पता है, 2 पोल होते हैं। हम लोग हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसमें हम लोग देखते हैं कि 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर उसी को आधार मानकर, उसी सिद्धांत पर आधारित है ये बाइपोलराइजेशन, द्विध्रुवीकरण। कोल्ड वॉर के समय जो विश्व था वो 2 ध्रुवों में बट गया था, एक था USSR और एक है USA। तो पूरे विश्व का इस तरह से 2 ध्रुवों में बटना, यानी 2 शक्तियों का उभर कर सामने आना, और कुछ जो थे USSR के हो चुके थे कुछ देश, और कुछ देश थे जो USA की तरफ हो चुके थे। तो इस तरह देश, पूरे वर्ल्ड का 2 ध्रुवों में बट जाना ही बाइपोलराइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सार्क एस्टेब्लिश्ड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क कब स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो सार्क की जो स्थापना है वो हुआ है
पहले सार्क का आप लोग थोड़ा सा फुल फॉर्म देख लीजिए। सार्क का जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और हेडक्वार्टर जो है इसका वो काठमांडू नेपाल में है। यहाँ पे और एडिशनल चीज़ बता दें कि इसमें पार्टिसिपेंट कौन कौन से थे, यानी इसके फाउंडिंग फादर कौन कौन थे। तो अफगानिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आप लोगों से, एक डेट पूछा है और एक इसका हेडक्वार्टर पूछा है, 1985 और काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एशियान, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड। तो एशियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 8 अगस्त 1967 को। अगस्त 1967 को ये फॉर्म हुआ है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी, यानी इसे बैंकॉक अनाउंसमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और बैंकॉक एशियन अनाउंसमेंट तो है ही, ये बैंकॉक अनाउंसमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके जो फाउंडिंग फादर थे उसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये सारे देश थे। यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा है और दूसरा इसकी स्थापना। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड। तृतीय विश्व जो है उससे उसकी विशेषता लिखनी है। यहाँ पे पहले तृतीय विश्व को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है। जब कोल्ड वॉर का समय था तो विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कुछ देश है जो यूएसएसआर की ओर शामिल हो गया, कुछ यूएसए, लेकिन कुछ देश ऐसे बचे, मुख्यतः एशियन कंट्रीज थे वो, जो ना ही यूएसएसआर में शामिल हुए और ना ही यूएसए में, और ना ही इन्होंने कोल्ड वॉर में भाग लिया, क्योंकि इनकी उस समय स्थिति नहीं थी कि ये युद्ध में शामिल हो। और इनकी मुख्य विशेषता ये है कि ये थोड़े से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं। थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं ये विकासशील देश हैं, ये विकसित देश नहीं है। इसकी और एक विशेषता ये है कि आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है यहाँ पर, और ये लोग गुट निरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाते हैं, ना कि किसी देश में शामिल होते हैं। यहाँ पर पोवर्टी का भी रेट जो है वो हाई है। ये सारे थर्ड वर्ल्ड की विशेषता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है। ये जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है ये यूनाइटेड स्टेट की एक फॉरेन पॉलिसी के तहत आती है। समझ लीजिए उनका ही एक सिद्धांत है जो कि ट्रूमैन प्रेसिडेंट ने 1947 में दिया था। और ये मुख्यतः जो फोकस करता है वो इस चीज़ पर कि वो उन सभी देशों को, उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री को राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे अगर उन्हें कोई थ्रेट दिया जा रहा है यूएसएसआर या फिर दूसरे किसी पावरफुल कंट्री से, तो वो इन्हें ये सहायता प्रदान करेंगे। जी नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मिडिल ईस्ट रिफर्स टू विच रीजन्स। मिडिल ईस्ट में कौन कौन सा क्षेत्र आता है वो, तो इसमें मुख्यतः अरेबियन पेनिनसुला है, ईरान है, इराक है, अनातोलिया है, इजिप्ट है। ये सारे इन क्षेत्रों का नाम लिख दीजिए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दातात। दातात क्या है। तो दातात क्या है, तो दातात से हम देखते हैं कि ये एक तरह का थर्ड वर्ल्ड कोल्ड वॉर का ही फेज़ है। इसमें वर्बली यानी बातचीत के माध्यम से जो टेंशन क्रिएट हुआ था उसे शांत करने की कोशिश की गई थी। तो दातात जो है एक शांति नीति है जो कोल्ड वॉर के समय अपनाई गई थी कुछ देशों के द्वारा, ताकि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो टेंशन चल रहा है जिससे पूरा वर्ल्ड प्रभावित है उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल, व्हेन वाज इट डिस्ट्रॉयड। बर्लिन वॉल क्यों गठित हुआ था और ये क्यों डिस्ट्रॉयड किया गया। इसका भी कारण कोल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। यूएसएसआर और यूएसए प्रभावित क्षेत्र कुछ थे, जिसमें हम लोग देखते हैं ईस्ट बर्लिन जो था वो यूएसएसआर प्रभावित था। कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा थी, और जो वेस्ट बर्लिन था उसमें कुछ हिस्सा ब्रिटेन को, फ्रांस को और एक किसी देश को मिला हुआ था। तो जो ईस्ट बर्लिन के लोग थे वो वेस्ट बर्लिन की तरफ पलायन करते थे। तो इस पलायन को रोकने के लिए यूएसएसआर के द्वारा जो है वहाँ पर एक दीवार तैयार कर दी गई जिसे बर्लिन वॉल के नाम से जाना गया। लेकिन फिर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जनता एकजुट हुई। इसकी पृष्ठभूमि में भी बहुत सारी घटनाएं थी और 1989 में इसे तोड़ दिया गया जनता के द्वारा। अब देखिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन
हम लोग जस्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझेंगे, आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, इतना लॉन्ग आंसर यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन नाटो। नाटो पर एक संक्षिप्त विवरण देना है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था, इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, कब स्थापना हुई, कौन कौन से देश शामिल थे। 5 मार्क्स का लिखना है, 1 पेज इनफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। सार्क जो था उसका उद्देश्य क्या था और इसका लक्ष्य क्या था, मुख्य उसका एम्स क्या था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वेज क्राइसिस एंड रूल ऑफ इंडिया। जो स्वेज संकट हुआ था उसके बारे में लिखना है और उसमें भारत की क्या भूमिका रही, भारत का क्या योगदान रहा, वो लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, इन दोनों के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट डू यू नो अबाउट क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो संकट उत्पन्न हुआ था उसके बारे में लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द डिबेट ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर। डिबेट है कोल्ड वॉर के ओरिजिन पे कि कोल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उस डिबेट को यहाँ पर लिखना है। एनालाइज द कॉज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ईरान इराक वॉर। ईरान इराक वॉर जो हुआ है उसका कारण क्या था और उसका महत्व लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट मिखेल गोवरविच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन यानी उसके टूटने में या डिसइंटीग्रेशन मीन्स क्या, पतन में, उसके डिसइंटीग्रेशन में जो माइकेल है उसका क्या योगदान है। गोवर्चेव पूरा नाम है, माइकेल गोवर्चेव, उसका क्या योगदान है वो यहाँ पर लिखना है। तो ये ओवरऑल पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। इसमें भी अगर कहीं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें और लॉन्ग क्वेश्चंस को कोशिश करिए बुक से पढ़ने का। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।